अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। मुल्क में इलेक्शन की सदाएं आम सुनाई देती हैं, लेकिन इसका माहौल नज़र नहीं आता। रोज़नामा जंग में फ़खर दुरानी साहब ने कुछ वजूहत लिखी हैं, कुछ वजूहत मैं जानता हूँ कि इलेक्शन क्यों नज़र नहीं आता कि इलेक्शन नहीं होंगे। वो क्या वजूहत हो सकती हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं आज। मुझे क्यों लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन के हुकाम से रब्ता भी किया, मुलाकात भी की, और इलेक्शन के ऊपर उनके हवाले से, इलेक्शन के हवाले से उनके साथ बातचीत भी की। लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि तारीख आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन इंतखाबात का माहौल नज़र नहीं आता। मिसाल दें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और मैं जिन टीवी चैनल्स की तरफ देखता हूँ, वहाँ पर अभी इस हवाले से यानी कोई भी एक्टिविटी डिज़ाइन नहीं की गई। यानी इसका मतलब ये है कि हम मीडिया वाले सबसे ज़्यादा बाखबर होते हैं। हमें खुद यकीन है कि अभी 30 अप्रैल तक इलेक्शन नहीं होगा। अगर ये हो जाए तो ये अपनी जगह पे एक अनहोनी होगी। दूसरी बात जो लिखी गई वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन आम तौर पे जब जनरल इलेक्शन हो रहा होता है और एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन होने हैं सूबाई, इवन केपी में भी होने हैं, तो अमले की एक बड़ी तादाद चाहिए होती है। अमला दिन रात काम करता है, वोटर लिस्ट फलां ये वो प्रिंटिंग का एक लंबा चौड़ा काम होता है। इलेक्शन कमीशन जो है उनके लिए ये नॉर्मल हालात नहीं होते, डबल शिफ्टों में काम हो रहा होता है। तो जो इसे कवर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले बीट रिपोर्ट्स, वो बताते हैं कि ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल वहाँ पर नहीं है। यानी कोई मतलब एक दो छोटी मोटी तैयारियों से तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो डबल शिफ्टों में काम और दिन रात वहाँ पे काम होता है, ऐसी कोई सूरत हाल वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सोचती है, जो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए ये बातें बाहर आती हैं, वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पहले करवा दिए जाएँ, तो ऐसे में एक आइनी बहरान आएगा। आइनी बहरान क्या है? मैं बहुत से दोस्तों से ये पहले से भी कहता रहा हूँ कि आइनी बहरान ये है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं, 2 सूबों में वज़ीर आला बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के वज़ीर आला बन जाते हैं दोनों सूबों में। तो उसके बाद जो मेन इलेक्शन है, कौमी असम्बली के इलेक्शन है, वो जब इलेक्शन होंगे तो इन दोनों सूबों में निगरान वज़ीर आला नहीं होंगे। आईजी जो होंगे वो उस वक्त के वज़ीर आला के अंडर होंगे। इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट्स उस वक्त के वज़ीर आला के अंडर होंगे। तो उस वक्त हम कैसे कोई इंसाफ के तकाजे, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हमेशा इलेक्शन के ऊपर सवाल उठते हैं, वहाँ पर इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे किए जा सकते हैं जब वहाँ पर निगरान हुकूमतें कायम नहीं होंगी। ये भी एक सबसे बड़ी वजह। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है फ़िलहाल वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से ये इलेक्शन इकट्ठे हों, अलग-अलग इकट्ठे ना हों। इससे भी बढ़ के ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ था, तो इलेक्शन करवाने के लिए 3.5 लाख सिक्योरिटी एहलकार तलब किए गए हैं। और ये भी है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसमें इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के एहलकारों का ये मैसर होना, ये भी इस वक्त मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन कमीशन ने 20 अरब मांगे हैं दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने के, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है, फंड जो हैं वो हुकूमत के पास है। तो क्या वो इतनी ये ख़तीर रकम इनायत करेगी, इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगी? इससे भी ज़्यादा ये है कि जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद बढ़ गई है। 17 मिलियन वोटर तकरीबन बढ़े हैं, रिपोर्ट का ये कहना है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी तादाद वोटर्स की बढ़ जाएगी, तो उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन भी बढ़ाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ती है, स्टाफ भी बढ़ाना पड़ता है। तो इसकी कोई तैयारी इस वक्त अब नज़र नहीं आती कि इतने छोटे से अरसे में, मुख्तसर अरसे में ये हो सके। इसी तरह सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। अगर तो इलेक्शन दोनों अलहदा-अलहदा होते हैं, तो 2 यानी कि अभी 2 मरतबा इलेक्शन की सिक्योरिटी चाहिए होंगे, वसाइल चाहिए होंगे, एक आम इंतखाबात के वक्त और एक ही सूबाई इंतखाबात के वक्त। तो क्या ये मुमकिन होगा कि इस वक्त जिस मुल्क के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ये मसाइल हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो क्या ये मुमकिन होगा? अच्छा, फिर ये पाकिस्तान में शायद पहला तजर्बा होगा। अब इससे पहले कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि 2 असम्बलियों में इलेक्शन हो रहे हों और बाकी जगहों पे इलेक्शन ना हो रहे हों। 30 अप्रैल से पहले रमज़ान आएगा, अभी रमज़ान चंद दिन बाद रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएंगे। ऐसे में क्या कैंपेन करने का टाइम मिलेगा लोगों को, वो कैंपेन कर सकें
اور پراپر انداز میں، یعنی شاید پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اچھی طرح سے کیمپین کر رہے ہوں، ابھی بھی وہ بھی اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے نام جاری نہیں کر سکے، اور مختلف لوگوں کو مختلف کنفرمیشن دی گئی ہیں. تو کیا پارٹیوں کے پاس انف ٹائم ہے کہ وہ کر سکیں؟ اور رمضان کا 1 مہینہ 30 دن، اس کے بعد چھٹیوں کی 3-4 دن کی جو چھٹیاں ہیں وہ ملا کے 30 اپریل تک کتنے دن بنتے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں. تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ ان دنوں میں کیمپینز بھی کی جا سکیں اور الیکشن کے لیے تیاری بھی کی جا سکے؟ یہ بہت سی وجوہات ہیں. خاص طور پہ جو ریٹرننگ آر اوز ہیں، ریٹرننگ آفیسرز ہیں، ان کے بارے میں تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ بھئی یہ عدلیہ سے ہونے چاہیے، بیوروکریسی پہ ہمیں اس طرح سے ایسے یقین نہیں ہے. یہ تحفظات کا وہ کافی مرتبہ کر چکے ہیں اظہار. ایسے میں اگر وہ عدلیہ سے بھی نہیں، جو میری اطلاعات ہے ابھی فی الحال نہیں، عدلیہ نے بھی اپنا سٹاف دینے سے انکار کیا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی کیسز کی بڑی تعداد ہے. تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ اگر وہی ریٹرننگ آفیسرز ہوں اور نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نکل آئے، یا پاکستان تحریک انصاف میجورٹی لے جائے پنجاب میں، تو کیا باقی پارٹیاں آرام سے وہ رزلٹ قبول کر لیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے. یہ وہ آثار ہیں. اگر آپ ان وجوہات پہ غور کریں، یعنی ہونے تو چاہیے، لیکن اس وقت ریاست کہیں پہ یہ طے کر چکی ہے کہ شاید یہ الیکشن اکٹھے کروانے. ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن ہو بھی جائیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا. فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اپنے میزبان فاروق وڈیج کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد